गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर तक हमने बात करी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक, प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव देखा था कि जो प्रकाश आ रहा है वो पराबैंगनी प्रकाश की शार्पनेस है वो कितनी ज्यादा है, मतलब चुभन कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा चुभता है। एक तो देखो, एक धूप निकलती है वो सुहावनी धूप होती है, सर्दियों की धूप। एक गर्मी में जो चिलचिलाती धूप निकलती है वो चुभती है, गर्मी लगती है, हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं सुई सी चुभ रही है। तो वो जो चुभन टाइप में पैदा होती है धूप के माध्यम से, वो होती है उसकी शार्पनेस, जिसको बोलते हैं उसकी तीव्रता। तो तीव्रता का प्रभाव देखा था। तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा की क्या होती है, समानुपाती। कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा धातु कैथोड से, उतने ही अधिक मात्रा में क्या उत्सर्जित होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि तीव्रता किस पे निर्भर करती है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उत्सर्जित करती है। यहां से जितनी ज्यादा तीव्रता होगी फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखा था प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। अब विभव का प्रभाव देखा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि तीव्रता व आवर्ती को नियत रखते हैं। अब यहां पे देखो एक बात बताई है मैंने कि जब भी आप किसी भी तीव्रता या विभव या आवर्ती में से किसी एक का प्रभाव विद्युत धारा पे देखोगे तो उन 2 अलग राशियों को आपको नियत रखना होगा। उनके अलावा जब तीव्रता का प्रभाव देखते हैं तो विभव व आवर्ती को नियत रखना होता है, और विभव का प्रभाव देखते हैं तो हमें आवर्ती व तीव्रता को नियत रखना होता है। तो विभव के प्रभाव में निरोधी विभव की बात हुई थी। यहां पे हमने निरोधी विभव डिस्कस किया था, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0। कि एनोड का वह नियत ऋण विभव, क्योंकि एनोड को हम दिक् परिवर्तक की सहायता से किस पे ले आते हैं, निगेटिव टर्मिनल पे ले आते हैं, जबकि वास्तव में एनोड क्या होता है, पहले पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव, लेकिन हम दिक् परिवर्तक से चेंज करके नेगेटिव पे ले आते हैं। और नेगेटिव पे लाने पर विभव को बढ़ाएंगे तो विभव का एक नियत ऋणात्मक मान होगा, और उस मान पर प्रकाश विद्युत धारा घटते घटते क्या हो जाएगी, 0। तो वो विभव कौन सा विभव कहलाता है, निरोधी विभव या अंतक विभव। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो तीसरा पॉइंट होगा कि प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव किस तरीके से होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट होगा प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव। आवर्ती का प्रभाव देखते हैं। अब आवर्ती का प्रभाव देखने के लिए सीधी बात है, तीव्रता को हमें क्या रखना होगा, नियत रखना होगा। आवर्ती को छोड़कर जो 2 अन्य राशि है, तीव्रता और विभव, तीव्रता और विभव को एक बार क्या रखते हैं हम, इन दोनों को कांस्टेंट रख देते हैं, नियत रख देते हैं, और उसके बाद में हम आवर्ती का प्रभाव देखते हैं। अब देखो समझाता हूं मैं आपको। अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो कि हमारे पास में वो विसर्जन नलिका है, उसमें धातु कैथोड लगा हुआ है। धातु कैथोड पर जब पराबैंगनी प्रकाश आता है इधर से, मान लो ये विसर्जन नलिका है, इस विसर्जन नलिका में ये कैथोड लगा हुआ है। इस कैथोड पर यहां पे एनोड है इस तरीके से। इस कैथोड पर जब पराबैंगनी प्रकाश आता है तो आपतित जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी प्रकाश, इस पराबैंगनी प्रकाश की तीव्रता को अगर हम बढ़ाएं, मान लो तीव्रता है 0 तीव्रता का प्रकाश आपतित हो रहा है, कब, तीव्रता व विभव को नियत रखते हुए। धातु कैथोड पर जब 0 तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा तो यहां से कोई भी विद्युत धारा नहीं निकलेगी। धीरे धीरे हम आवर्ती में वृद्धि करते हैं, तो आवर्ती बढ़ाने पर भी विद्युत धारा यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आवर्ती को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक नियत न्यूनतम आवर्ती यहां से निकल के आएगी, आवर्ती प्रकाश की, और एक नियत न्यूनतम आवर्ती हो जाएगी, नियत न्यूनतम आवर्ती। उस आवर्ती के पश्चात धातु सतह से या धातु कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहां तक पहुंचते हैं, एनोड तक पहुंचते हैं। एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल पर। जब एनोड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो इस वायर में क्या बहती है, प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। अर्थात कि धातु कैथोड पर एक नियत न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं या फिर उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, और इस नियत न्यूनतम आवर्ती को बोलते हैं हम दहली आवर्ती।
या तो आप क्या करोगे, दहली आवर्ती का प्रकाश आपतित करो, जिसको न्यू नोट से लिखते हैं, 0 लगाते हैं नीचे, या फिर दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करो तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब यहां पे एक नया पॉइंट आता है कि दहली आवर्ती से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होगी, दहली आवर्ती पर आपतित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसे बोलेंगे दहली तरंग दैर्ध्य। दहली आवर्ती पर जो तरंग दैर्ध्य आएगी प्रकाश की उसे बोलते हैं दहली तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा नोट से लिखते हैं दहली तरंग दैर्ध्य को। क्लियर है कि दहली तरंग दैर्ध्य से संबंधित, दहली आवर्ती से संबंधित दहली तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नोट से लिखते हैं, ये हो जाएगी दहली तरंग दैर्ध्य। तो ये इस तरीके से हम आवर्ती का प्रभाव देखते हैं। अब हम बात करते हैं तीव्रता को नियत रखते हुए आवर्ती का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो विभव कौन सा है, निरोधी विभव। तो इसमें देखते हैं निरोधी विभव पर आवर्ती का प्रभाव, निरोधी विभव पर आवर्ती का प्रभाव किस तरीके से आता है, आवर्ती का प्रभाव, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है, धातु कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए हमें दहली आवर्ती के प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो जब धातु कैथोड पर दहली आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाए तो दहली आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उत्सर्जित होकर किसकी ओर गमन करेंगे, एनोड की तरफ, तथा इसमें क्या बहेगी, विद्युत धारा बहने लगती है जो प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। अब यदि हम आवर्ती के मान में वृद्धि करें, धीरे धीरे आवर्ती के मान में वृद्धि की जाए तो बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि आवर्ती के मान को बढ़ाने पर, न्यू के मान को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे, आवर्ती के साथ प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही हम इस कैथोड और एनोड के टर्मिनल चेंज कर देते हैं, अब यदि एनोड को हम ऋणात्मक विभव पे ले आए, मतलब कैथोड को तो ले आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर, और एनोड होता है, इसको ले आते हैं हम निगेटिव टर्मिनल पर, मतलब इनके टर्मिनल्स क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब एनोड को नेगेटिव टर्मिनल पे लाने पर विभव के मान में वृद्धि की जाती है, क्योंकि एनोड जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा तो वो विभव कौन सा विभव बन जाता है, तो इस पर लगाया गया विभव बन जाता है निरोधी विभव। कौन सा विभव बनेगा, निरोधी विभव, क्योंकि एनोड का वह नियत ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे बोलते हैं निरोधी विभव। तो अब हम निरोधी विभव पर आवर्ती का प्रभाव देख रहे हैं, तो निरोधी विभव पर देखने के लिए हमें एनोड को किस पर लाना होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर लाना होगा, और नेगेटिव टर्मिनल पर विभव पर आवर्ती का प्रभाव देखते हैं। अब क्या करेंगे यहां से कि जब एनोड नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाए तो विभव के मान में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, विभव के मान में वृद्धि करेंगे। अब निरोधी विभव होगा, उसके मान को बढ़ाएंगे, तो निरोधी विभव को बढ़ाने पर हम देखते हैं कि आवर्ती है वो भी क्या होगी, बढ़ती है। निरोधी विभव भी बढ़ता है, या फिर निरोधी विभव पर आवर्ती का प्रभाव। तो एनोड नेगेटिव टर्मिनल पर होगा, एनोड नेगेटिव टर्मिनल पर होने पर प्रकाश विद्युत धारा धीरे धीरे क्या होगी, शून्य रहेगी निरोधी विभव पर। जैसे जैसे हम विभव के मान को बढ़ाएं या आवर्ती को बढ़ाएंगे, अब निरोधी विभव पर नेगेटिव टर्मिनल पर यदि प्रकाश की आवर्ती में वृद्धि की जाए तो प्रकाश की आवर्ती में वृद्धि करने पर हम देखते हैं निरोधी विभव के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। अर्थात प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने के साथ साथ निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। परंतु अगर हम एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखें तो जो विभव को बढ़ाने पर धारा क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाती है। तो इस अवस्था में निरोधी विभव का मान आवर्ती के साथ साथ बढ़ता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन संतृप्त धारा का मान नहीं बढ़ता है। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, प्रकाश की आवर्ती के साथ निरोधी विभव बढ़ेगा, लेकिन जो संतृप्त धारा हो जाती है, संतृप्त धारा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब बात आती है कि संतृप्त धारा कहां होती है, तो संतृप्त धारा तो एनोड के धन विभव पर आती है। लास्ट लेक्चर में मैंने जब बात करी थी इस पे विभव के प्रभाव में, तो आपको बताया था कि एनोड का धन विभव पर प्रकाश विद्युत धारा को
अगर हम विभव को और अधिक बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत धारा कांस्टेंट हो जाती है, जो कि संतृप्त धारा कहलाती है। तो संतृप्त धारा तो आवर्ती बढ़ाने पर भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। अब निरोधी का मतलब क्या है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ऋणात्मक विभव, क्योंकि एनोड नेगेटिव पे आएगा तो नेगेटिव साइड में बढ़ेगा। अब वैसे हम देखते हैं ना तो नेगेटिव वैल्यू घटती है। जैसे मैं बोलूं -3 और -2, -3 वोल्ट और -2 वोल्ट, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा तो -2 वोल्ट है अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, लेकिन बात करें निरोधी विभव की तो ज्यादा कौन सा होगा, 3 वोल्ट। क्यों, क्योंकि निरोधी का मतलब ही क्या है, नेगेटिव है, कि वो विभव तो है वो पहले ही नेगेटिव है। अब संख्यात्मक मान किसका ज्यादा है, 3 वोल्ट का, तो विभव कौन सा ज्यादा होगा, 3 वोल्ट वाला निरोधी विभव ज्यादा होगा। तो निरोधी विभव और आवर्ती में ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनेगा देखना। मान लो हम y एक्सिस पे ले लेते हैं किसको, आवर्ती को, प्रकाश विद्युत धारा को, और इधर लेते हैं इधर लेते हैं विभव, ये विभव को लिया जाता है, और इधर ले लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा। आवर्ती का प्रभाव देखते हैं, तो मान लो संतृप्त धारा होगी वो किधर आएगी, इधर तो होगा निरोधी विभव। सपोज करो एक विभव ये है V0, निरोधी विभव, V0 से लिखते हैं, और निगेटिव है तो माइनस लगा दो, क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक विभव को ही निरोधी विभव बोलते हैं। निरोधी विभव से अगर एनोड के नियत ऋण विभव को बढ़ाया जाए तो निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा कितनी होती है, 0। अब विभव को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी और बढ़ती हुई जाएगी, और यहां पे जाने के बाद में धारा एनोड के धन विभव पर, यहां पे 0 हो गया। अब इधर आते ही वोल्टेज कौन सा हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वोल्टेज पर धारा का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। और नियत मान की ये जो धारा है वो कौन सी धारा होती है, संतृप्त धारा, ये हो जाती है संतृप्त धारा। तो ये बात तो हमने इसमें भी करी थी जब हमने विभव का प्रभाव देखा था उसमें, कि निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा 0 होती है, और उसके बाद में वोल्टेज को बढ़ाने पर एक एनोड के धन विभव मतलब पॉजिटिव वोल्टेज होने तक धारा बढ़ेगी, क्योंकि दिक् परिवर्तक से वापस इसको किस पे ले आएंगे, पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव साइड में यहां तक बढ़ेगी, लेकिन अब इसका पेट भर गया और ज्यादा खाना नहीं खा सकता, तो पॉजिटिव वोल्टेज को कितना भी बढ़ाओ धारा हमेशा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट धारा क्या कहलाती है, संतृप्त धारा। ये हो गई। अब यहां पे हम आवर्ती का प्रभाव देख रहे हैं, तो एक आवर्ती का प्रकाश है, जैसे ये है, मान लो इसको पहली आवर्ती का प्रकाश डाला, ये आवर्ती है, इसकी आवर्ती कितनी है, ν0 1, क्योंकि ν0 किसको बोलते हैं, दहली आवर्ती को। और जब हम प्रकाश आपतित करेंगे तो हमें दहली आवर्ती से ज्यादा आवर्ती का प्रकाश आपतित करना होगा, तो ν0 1 आवर्ती पर इसका निरोधी विभव है V0 1। क्लियर है ये। अब मान लो आवर्ती को और बढ़ाएं, आवर्ती को बढ़ाने पर, प्रकाश की आवर्ती बढ़ाएं तो निरोधी विभव क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन संतृप्त धारा क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो संतृप्त धारा तो यही रहेगी, लेकिन आवर्ती इससे बढ़ाते ही निरोधी विभव इधर बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो V02 लेते हैं, जैसे ही आवर्ती बढ़ाई तो यहां पे ले लेते हैं V02 नेगेटिव, ये इस तरीके से बढ़ेगा निरोधी विभव, और ये जाने के बाद में यहां पे संतृप्त धारा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो धारा तो उसी में मिलेगी, लेकिन अब ये जो आवर्ती का प्रकाश है वो कौन सा है, ν02। और बढ़ाएं अगर हम आवर्ती को, प्रकाश की आवर्ती को और बढ़ाएं तो निरोधी विभव बढ़ेगा, वो इधर आ जाएगा -V03, और इस पर भी प्रकाश विद्युत धारा ऐसे जाके और ये कहां मिल जाएगा, इस संतृप्त धारा में, ये कांस्टेंट हो जाएगी इस तरीके से, तो इसकी आवर्ती होगी ν03। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि आवर्ती बढ़ाने पर ν03 ज्यादा होगी ν02 से, और सबसे कम होगी ν01। जब आवर्ती बढ़ेगी तो निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो निरोधी विभव का संख्यात्मक मान देखते हैं, निरोधी विभव ये हो जाएगा V03 इज ग्रेटर देन होगा V02 इज ग्रेटर देन होगा V01। माइनस क्यों नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि माइनस मैंने पहले ही लिख दिया, निरोधी विभव तो माइनस को तो रिप्रेजेंट ये कर रहा है। संख्यात्मक मान किसका ज्यादा है, 3 का ज्यादा है, फिर 2 का, फिर कम। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूं, कि प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर, कब, तीव्रता और इसको नियत रखते हैं, आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव भी बढ़ता है। अब आवर्ती कैसे बढ़ेगी, अलग अलग रंग का प्रकाश डालेंगे, जैसे हमने यहां पे लाल रंग का प्रकाश डाला तो लाल रंग की आवर्ती क्या होती है,
लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, आवर्ती सबसे कम। इसके बाद में इसको हटा दिया, रेड कलर के बाद में फिर ब्लू डाल दिया, ब्लू के बाद में ग्रीन डाल दिया, ग्रीन के बाद में येलो डाल दिया। तो अलग अलग रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी और इनका प्रकाश की जो आवर्ती होगी वो भी अलग अलग होगी। अब धातु कैथोड रखना है हमें, यहां पे जो धातु कैथोड बना हुआ है वो केवल क्या होना चाहिए, एक ही रंग का होना चाहिए। तो यहां पर ये जो ग्राफ बन रहा है वो निरोधी विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बनाया जाए आवर्ती के साथ में। अब यहां पे हम दूसरा ग्राफ बात करते हैं। यदि ग्राफ बने निरोधी विभव और आवर्ती में, तो जब यहां से देखो समझ में आ रहा है, आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो चलो यहां से मैं ग्राफ बना के बताता हूं किस तरीके से बनेगा। जब हम बात करते हैं कि आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव भी बढ़ेगा, तो निरोधी विभव के क्या होती है, समानुपाती। नेगेटिव पोटेंशियल के आवर्ती समानुपाती होगी निरोधी विभव के। इसका पॉजिटिव वैल्यू होगी निरोधी विभव, मतलब ये नेगेटिव दर्शाता है, इसके समानुपाती होगी। तो दोनों के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगी। समानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य ग्राफ, निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य ग्राफ, इन दोनों में ग्राफ देखते हैं। तो चलो वाई एक्सिस पे ले लेते हैं विभव को, यहां पे ले लेते हैं वी नोट, ये हो जाएगा निरोधी विभव, और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं आवर्ती को, निरोधी विभव, एक्स एक्सिस पे ये ले लिया आवर्ती न्यू। ठीक है। अब मान लो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए हमें एक न्यूनतम आवर्ती चाहिए जिसे बोलते हैं दहली आवर्ती। तो इस आवर्ती में कहीं ना कहीं दहली आवर्ती तो होगी। तो मान लो ये वाली आवर्ती है, ये है दहली आवर्ती न्यू नोट। इससे अधिक आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और इससे कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इस आवर्ती के पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, अर्थात दहली आवर्ती के बाद यदि हम निरोधी विभव को बढ़ाएंगे, आवर्ती को बढ़ाएंगे, तो निरोधी विभव भी बढ़ेगा। तो यहां से जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा यहां से इस तरीके से जाएगी कि दहली आवर्ती के पश्चात, दहली आवर्ती से पहले तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता ही नहीं है। दहली आवर्ती के पश्चात यदि आवर्ती में वृद्धि करेंगे, आवर्ती में वृद्धि की जाती है, तो निरोधी विभव भी बढ़ेगा समानुपाती। तो सरल रेखा। अब इसको नीचे की ओर बढ़ाते हैं, इस सरल रेखा को पूरा का पूरा खींचते हैं, तो ये नीचे की ओर ऐसे जाएगी, ये सरल रेखा इस तरीके से जाएगी। अब ये सरल रेखा ऐसे जा रही है, तो ये मान नेगेटिव में एक्स्ट्रा आ रहा है इतना, तो ये किसका मान है, ये विभव का ही मान है। लेकिन कौन सा विभव होगा, ये विभव होगा ऋणात्मक विभव, जिसका मान होगा फाई नोट कार्य फलन अपॉन में ई। ये वोल्टेज है, लेकिन ये जो ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा किस रूप में मिलेगी, धातु को कार्यफलन के रूप में। क्यों, ये बात बताई थी मैंने कि जब भी किसी धातु पर फोटोन आपतित होते हैं, तो फोटोन की ऊर्जा है पहले इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में लेके जाएगी, और उत्तेजित होने के लिए न्यूनतम, मतलब धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, धातु का कार्यफलन। अब वोल्टेज बनाना है, ये तो ऊर्जा है, इसको वोल्टेज बनाने के लिए किसका भाग देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, फाई नोट अपॉन ई। इस तरीके से इसको बोलते हैं धातु का कार्यफलन का वोल्टेज हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अब जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे दहली आवर्ती के बाद। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ेगी, आवर्ती के साथ बढ़ेगी। तो उसकी भी ग्राफ बनाते हैं कि गतिज ऊर्जा का ग्राफ किस तरीके से होगा। तो देखना यहां पे गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा व आवर्ती में ग्राफ, गतिज ऊर्जा व आवर्ती में ग्राफ। तो इधर ले लो वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी और इधर ले लेते हैं आवर्ती। ग्राफ सेम बनेगा, ये आवर्ती है, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब गतिज ऊर्जा आवर्ती में ग्राफ बनाएंगे तो वही बात है, आवर्ती कब उत्सर्जित होंगे इलेक्ट्रॉन, दहली आवर्ती। तो यहां पे हम लेते हैं दहली आवर्ती न्यू नोट, और इससे अधिक आवर्ती पर जब प्रकाश आपतित करेंगे तो जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाएंगे वैसे वैसे
इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा है वो आवर्ती पर निर्भर करती है। तो आवर्ती बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो सरल रेखा आएगी, और यहां से इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहां पे जाएगी। तो ये जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा होती है, वो धातु का कार्यफलन होता है, ये रहा। अब यहां पे देखो गतिज ऊर्जा में तो हमने क्या लिखा, कार्यफलन, और वोल्टेज में कार्यफलन में इलेक्ट्रॉन का भाग दिया। तो ये विभव ही तो एक तरह का, और विभव की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करी थी कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए आवेश पर किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात, किए गए कार्य W एक्सटर्नल तथा उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो ये विभव ही तो है। अब ये किया गया कार्य है वो किस रूप में आएगा, कार्यफलन के रूप में, क्योंकि कार्य ऊर्जा में बदलेगा। तो ये तो बन जाएगा कार्यफलन फाई नॉट, और आवेश किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस फाई नॉट अपॉन ई, नेगेटिव डायरेक्शन में। और यहां पर जो ये होगा, ये ऊर्जा बनेगी, तो ऊर्जा किस रूप में आएगी, कार्यफलन के रूप में। तो गतिज ऊर्जा व आवर्ती में ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और विभव, निरोधी विभव तथा आवर्ती में ये ग्राफ बनेगा। इनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हमें तीन बातें समझ में आ रही है। तीन बातें क्या समझ में आई, ये पढ़ने से 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, एक तीव्रता का प्रभाव, विभव का प्रभाव और आवर्ती का प्रभाव। तो यहां पर हमें 3 बातें समझ में आई। पहली बात कि किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन करने के लिए हमें दहली आवर्ती का प्रकाश आवश्यक होगा। पहली बात हमें समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए दहली आवर्ती का प्रकाश आवश्यक है। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट है कि धातु सतह से उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो किस पर निर्भर कर रही है, तीव्रता पर निर्भर कर रही है। ये ध्यान में रख लेना। बताया था पहला पॉइंट कि जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की आवर्ती, यहां पे देखो धातु सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित करते हैं, जब अलग अलग आवर्ती का प्रकाश आपतित करें तो दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती बढ़ाएंगे, तो आवर्ती बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात आवर्ती गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करेगी, आवर्ती पर निर्भर करेगी। तो उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा है वो आवर्ती पर निर्भर करेगी, और उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस पर निर्भर करेगी, तीव्रता पर निर्भर करेगी। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा इसमें कि किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए कोई भी समय पश्चता नहीं होती। अर्थात ये धातु सतह से इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁸ सेकंड से भी कम समय में क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। तो चौथा पॉइंट क्या आएगा कि जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में जो समय होगा, उत्सर्जन में जो समय वो बहुत कम लगता है, 10⁻⁸ सेकंड से भी कम समय में उत्सर्जित हो जाते हैं। इस तरीके से ये 4 पॉइंट है, और इन 4 पॉइंट पर बेस्ड होगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, कि किस तरीके से ये 4 पॉइंट निकल के आते हैं। तो जो हमने प्रायोगिक अध्ययन किया है, इस प्रायोगिक अध्ययन से हमें ये 4 बातें ही पता लगती हैं। अब हम बात करते हैं इस समय पश्चता पर कि किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय किस तरह से आएगा और कितना समय लगता है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। किसी भी धातु सतह से जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ये मान लो एक धातु सतह है, इस धातु सतह पर जब फोटोन आपतित होगा, फोटोन आपतित होकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये यहां से उत्सर्जित होते हैं। तो इनके उत्सर्जन में समय बहुत कम लगता है, 10⁻⁸ सेकंड या 10⁻⁹ सेकंड, बस यही समय होता है। इस 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय में ये निकल जाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इतना भी कम समय लगता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब यहां पर देखो निरोधी विभव पे बात कर रहे हैं। अभी तो हमने बात करी एक ही धातु के कैथोड पर, ठीक है। निरोधी विभव पे आवर्ती का प्रभाव, मान लो ये
एक कैथोड है, एक धातु का ये बना हुआ है जिसके नाम धातु 1 है। इस धातु 1 सतह पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कर रहे हैं, उसकी आवृत्ति है ν1। क्लियर। दूसरी धातु ले रहे हैं, यहां पे ले ली हमने दूसरी धातु का कैथोड, और इस धातु के कैथोड पर जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति है ν2। ठीक, सपोज करो यहां पर जो ν2 आवृत्ति है वो ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है किससे, पहली आवृत्ति से, ν1 से। तो दो अलग अलग धातुओं पर दो अलग अलग आवृत्तियों का प्रकाश आपतित किया जाए तो इनके निरोधी विभव भी आवर्ती के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ये श्योर है। लेकिन इनकी दहली आवर्ती अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है, और इन पर जो निरोधी विभव बढ़ता है इनके लिए जो कार्यफलन का मान होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे ग्राफ बनाते हैं, इसके बीच में निरोधी विभव आवर्ती के मध्य ग्राफ, तो इधर तो ले लेते हैं निरोधी विभव और ये ले लेते हैं आवर्ती, ये आवर्ती है न्यू, और इधर लेते हैं निरोधी विभव V0, निरोधी विभव हो गया। पहली धातु के लिए जो दहली आवर्ती है वह ν1, तो ν1 का प्रकाश आपतित करेंगे, मान लो इसके लिए ν1 है, ν1 आवर्ती का प्रकाश आपतित करेंगे, तो ν1 आवर्ती के प्रकाश पर इस तरीके से ये जाएगा धातु 1, इसके लिए निरोधी विभव आवर्ती में ग्राफ। फिर जो दूसरी धातु है इसके लिए आवर्ती है ν2, यहां पर है ν2, ये दूसरी आवर्ती है। दूसरी धातु के लिए जब निरोधी विभव और आवर्ती में ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो इसी के समांतर जाएगा, ये धातु 2। तो ध्यान रखना, अलग अलग धातुओं के लिए आवर्ती, निरोधी जो आवर्ती होती है दहली आवर्ती वो अलग अलग होगी, और अलग अलग धातुओं के लिए जो निरोधी विभव है वो एक समान रूप से चेंज होता है। अर्थात दोनों ही धातुओं के लिए जो ग्राफ की ढाल होगी, ग्राफ की ढाल वो एक समान प्राप्त होगी, परंतु दोनों ही धातुओं के लिए निरोधी विभव के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इस तरीके से। क्लियर है। अब निरोधी विभव होगा तो यहां से देखो इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो इसके लिए आवर्ती भी अलग होगी, और इसके लिए धातु का जो कार्यफलन होगा वो भी अलग होगा। इसके लिए आ जाएगा φ1/e और इसके लिए आएगा φ2/e। दोनों धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होगा, और अलग अलग धातुओं पर अलग अलग प्रकृति का, अलग अलग आवर्ती का प्रकाश डालें तो निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ये ग्राफ आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं निरोधी विभव का मान धातु, किसी भी धातु सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश की आवर्ती वह धातु जिस प्रकाश सुग्राही पदार्थ का बना है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां से हमें दो बातें पता चलती है कि निरोधी विभव है वो एक तो निर्भर करता है आवर्ती पर, धातु सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की आवर्ती, और दूसरा किस पे निर्भर करता है, जो कैथोड बना हुआ है वो जिस प्रकाश सुग्राही पदार्थ का बना है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ की प्रकृति पर, कि कौन सी धातु का बना हुआ है, इन दोनों की प्रकृति, इन दो बातों पर निर्भर करता है निरोधी विभव। तो ये था हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आवर्ती का प्रभाव, और प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव किस तरीके से होता है, निरोधी विभव पर भी आवर्ती का प्रभाव किस तरीके से होता है, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, तो ये था हमारा मेन पॉइंट, जो यहां से ये ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आगे का पार्ट है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, जो कि 4 पॉइंट पे बेस्ड होगी, जो मैंने आज के लेक्चर में बताए। इन पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग व्याख्या भी करेंगे और इसकी कणीय व्याख्या भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।